नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ के कैसरबाग सब्जी मंडी में। अगर हाल ही में आपने सब्जियां खरीदी होंगी तो आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि हमारी रसोई का सबसे जरूरी हिस्सा प्याज और लहसुन काफी महंगे हो चुके हैं। और वजह है बारिश, जिसकी वजह से फसल और मंडियों में उसकी आवक प्रभावित हुई है। आइए अब हम चलकर बात करते हैं सब्जी विक्रेताओं से और जानते हैं कि आखिर रेट कितने बढ़े हैं और क्या आने वाले समय में ये रेट घट सकते हैं या नहीं। क्या बारिश की वजह से प्याज के दामों में कोई असर पड़ा है? हाँ, पड़ जाता है। जैसे लोडिंग होती है, बंद हो जाती है, आना माल कम हो जाता है, सड़ने लगता है बारिश में, इस वजह से प्याज के पैसे बढ़ जाते हैं। अब जो निकलेंगे अगले महीने से और पैसे बढ़ जाएंगे। स्टॉक के माल होते हैं वो स्टॉक किए जाते हैं, उसमें खराबियां होती हैं, माल खराब होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो रेट अपने फिक्स कर लेते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। और अगले कुछ दिनों में क्या प्याज के रेट कम होने की उम्मीद है? प्याज कम नहीं होगा, ये ईमानदारी की बात है, कम नहीं होगा। बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। रेट आप बता सकते हैं कि अभी प्याज का रेट क्या चल रहा है मंडी में और फुटकर में भी क्या मिल सकता है? फुटकर में बाजार में 35 रुपए 40 रुपए बिक रहा है अच्छा प्याज, मंडी में 30 रुपए की। पिछले कुछ दिनों में प्याज के दाम कितने बढ़े हैं? पिछले कुछ दिनों में प्याज के दाम 15 रुपए किलो तक बढ़े। और ये दाम किस वजह से प्रभावित हो रहे हैं? उसकी वजह से माल खराब हो जाता है ना बारिश में, उसकी वजह से। और डीजल भी महंगा हुआ, इसकी वजह से भी भाड़े महंगे हो गए। जो भाड़ा आता था 30,000 में, वो अब आता है 50,000 में, इसकी वजह से भी। और क्या उम्मीद है कि अगले 10-15 दिनों में या एक महीने में दाम कम? हाँ, हो सकते हैं, फसल के ऊपर है। अगर फसल सही हुई, बारिश और नहीं हुई तो कम भी हो सकता है। भैया, मंडी में प्याज और लहसुन के दाम में कितना इजाफा हुआ है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से मैम नहीं हुआ है, स्टॉक जो चल रहा है निकल रहा है, इस वजह से तो है थोड़ा मार्केट तेज है। और में थोड़ा कम हो जाएगा नेक्स्ट महीने से, अगस्त के महीने से। अगले कुछ दिनों में क्या उम्मीद है कि दाम घट सकते हैं? नहीं मैम, यही चलेगा, 2-3 रुपए ऊपर नीचे चलता रहता है इसका। लहसुन के दामों में कोई खास इजाफा हुआ है? नहीं, अभी फिलहाल तो 10-15 दिन से वही रेट चल रहा है। पहले कितना रेट था और अब कितना है? पहले लमसम में इसका रेट 120 रुपए में था, और अब 160 रुपए में। लहसुन का रेट इस समय मंडी में क्या चल रहा है? 150 से 200 तक लगभग चल रहा है। बारिश की वजह से कोई फर्क पड़ा है लहसुन की आवक में मंडी में? इसका डाउन पड़ा है, पहले से ज्यादा फर्क नहीं। कुछ सड़न वगैरह की शिकायत बारिश की वजह से? नहीं, इतनी समय नहीं, माल बढ़िया आ रहा है। और अगले कुछ दिनों में क्या इनके दाम घट सकते हैं? नहीं, घटेंगे नहीं, उम्मीद नहीं। अगले कुछ दिनों में उम्मीद नहीं है कि दाम घटेंगे प्याज और लहसुन के? यही रेट रहेंगे लगभग। आप रेट बता सकते हैं प्याज और लहसुन के, पहले कितने थे और अब कितने हैं? ये करीब 1.5-2 महीनों से ये रेट चल रहा है, 150 से लेके 200 तक बिक रहा है। तो थोक बाजार के हाल तो आपने देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं फुटकर बाजार के सब्जी विक्रेताओं से जो ग्राहकों से सीधा जुड़ते हैं। तो थोक बाजार से आप प्याज किस रेट में लेकर आते हो? ये प्याज जो हमारे पास लगा हुआ है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है। ये 30 रुपए किलो हम लोग लेके आते हैं, 30-32 रुपए बोरी में। उसके बाद एक बोरी में कम से कम 3-4 किलो बरसात की वजह से खराब निकल रही है, तो ये 40 रुपए किलो हम लोग को बेचनी पड़ती है रिटेल में, जो तौल में भी ज्यादा जाती है इस वजह से। लहसुन आप किस दाम से लेकर आते हो? लहसन जी 200 रुपए किलो इस समय खरीद हो रहा बड़ा लहसन, वो यहाँ पे बिक रहा है 30 रुपए का 100 ग्राम, 60 रुपए का पाव भर। बारिश की वजह से क्या असर पड़ा है बाजार में? बारिश की वजह से हरी सब्जियों का असर पड़ता है जी सबसे ज्यादा, क्योंकि हरी सब्जियां आती नहीं मार्केट में, खेतों में हो जाती हैं खराब, इसलिए तरोई, लौकी, भिंडी, परवल इनके रेट बढ़ जाते हैं बरसात की वजह से। पालक तो आज मार्केट में मिली नहीं ज्यादा, पालक के रेट एकदम से भाग के ऊपर, जो चीज आएगा ही नहीं तो रेट बढ़ ही जाएगा उसका सब्जियों का। प्याज और लहसुन के रेट अगर बढ़े हैं तो क्या इसका असर ग्राहकों पे पड़ रहा है? अब वो तो ग्राहक पे पड़ेगा ही भाई। जो ग्राहक 2 किलो प्याज ले जाता था, अब 1 किलो आधा किलो में काम चला लेता है। लहसन तो थोड़े से काम हो जाता है आदमी का 50-100 ग्राम में। आगे चल के कोई उम्मीद है कि कुछ दिनों में इसके जो प्याज और लहसुन के रेट हैं वो कम हो सकते हैं? अभी तो उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि बरसात चल रही है, बरसात में रेट कम नहीं हो पाते हैं। बरसात बाद हो सकता है रेट कम हो जाए। बारिश का असर प्याज और लहसुन के रेट पे पड़ रहा है? जी मैम, पड़ रहा है, सब सारी सब्जियों पे पड़ रहा है। प्याज लहसुन की बानी हर एक सब्जियों पे पड़ रहा है, टमाटर पे पड़ रहा है, हर एक चीज से पे पड़ रहा है। प्याज आप जिस मंडी से लेकर आते हैं क्या वहां से जब वो आप खरीदते हो तो उसका असर कुछ है कि बारिश की वजह से प्याज के दाम जो है बढ़ गए हों या ट्रांसपोर्ट की वजह से आपको दाम बढ़ाना पड़ रहा हो? नहीं, बारिश की वजह से है भी, और उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट भी का महंगा चार्ज हो गया, इसकी वजह से भी फर्क पड़ रहा है। हर एक चीज पे आ रही है, लहसुन भी पे फर्क पड़ रहा है,
प्याज तो समझ लीजिए वहाँ से 35 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो तो भाड़ा ही पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट का। इसकी वजह से सारी सब्जियां महंगी है, 40 रुपए किलो बिक रही है। प्याज कहाँ से लाते हो आप? हम लोग तो यहीं लोकल में खरीद रहे हैं, बाकी आती है नासिक से। और लहसुन? यहीं लोकली से लाता हूँ, गल्ला मंडी नवीन से लाता हूँ। और ऐसे कहाँ से आती है? आती तो नासिक से है, हाँ। और आलू आता है कन्नौज से। किस रेट से आप बेच रहे हो यहाँ पे ग्राहकों को? आलू 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, प्याज 40 रुपए किलो बेच रहे हैं। और लहसुन? लहसुन 30 का 100 ग्राम 60 रुपए पाव। आगे उम्मीद है कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद या 10-15 दिन बाद लहसुन और प्याज के रेट जो है वो घटे? जी घटेंगे, अभी 10-15 दिन के बाद घट जाएंगे, क्योंकि बारिश की वजह से अभी महंगा हुआ है, उसके बाद सब सस्ता हो जाएगा। मंडी से जो है प्याज और लहसुन को किस रेट पर ला रहे हो और बेच किस में रहे हो? मंडी से प्याज तो आती है 32-33 रुपए किलो, यहाँ 35 भी बिकती है, 40 भी बिकती है अच्छी प्याज। और लहसुन 180 रुपए किलो आ रहा मंडी से, यहाँ 240-200 रुपए किलो बिकता है लहसुन। क्या बारिश की वजह से जो है प्याज और लहसुन के दाम प्रभावित हुए हैं? हाँ, और नासिक में पानी गिर रहा है, बाढ़ उड़ा गई उधर वाल, तो उधर की वजह वहीं से माल आता है, तो उधर वाल प्याज आज 60 हो गया। अब जो गाड़ी आ रही है उसका रेट महंगा ही आ रहा है, बाहर के पानी आने से, पानी की वजह से। मंडी से आप प्याज किस भाव में लेकर आ रहे हो? इस टाइम 30 रुपए 32 रुपए और फुटकर में कैसे बेच रहे हो ग्राहकों को? 40 रुपए बिक रही है। जो 2-4-10 किलो लेता है उसको 2-4 रुपए कम करके दे देते हैं, 38 रुपए में भी दे देते हैं। आगे चलकर कुछ दिनों में क्या प्याज के रेट जो है कम होने की उम्मीद है? अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम ऐसा है, पहले बारिश हो रही है, जहाँ से प्याजें आ रहे हैं सुन रहे हैं वहाँ बारिशें हो रही हैं, तो प्याज के रेट डाउन होने की तो भी उम्मीद नहीं है अभी हफ्ता 10 दिन। मंडी से आप प्याज किस भाव में लेकर आ रहे हो? 32 रुपए 34 रुपए किलो का खरीदा हुआ, और ग्राहकों को कितने में बेच रहे हो? 35-40 रुपए किलो। आगे आने वाले समय में आपको मतलब कुछ उम्मीद है? ग्राहक कोई उम्मीद रख सकते हैं कि रेट कम हो सकता है? रेट बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, रेट बढ़ रहे हैं प्याज का। प्याज इसलिए डीजल है महंगा, ट्रक का भाड़ा आ नहीं रहा है, इसलिए कि प्याज की कीमत बढ़ते जा रही है, इसलिए। लहसुन का क्या रेट चल रहा है मंडी में? मंडी में 1000 रुपए 1100 रुपए पसेरी का चल रहा है मंडी में। और मार्केट में कैसे बिक रहा है ग्राहकों के लिए? 60 रुपए पाव है, 60 रुपए पाव है, ऐसे बिक रहा है। तो क्या लहसुन के दाम घट सकते हैं या वो भी प्याज के जैसे बढ़ते ही रहेंगे? के दाम बढ़ रहे हैं, वो लहसुन जो है बाहर जा रहा है विदेश से, इसलिए लहसुन के रेट बढ़ रहे हैं। प्याज बाहर जा रही है, डीजल के जो है कीमत बढ़ रही है, इसलिए उसका ट्रक का भाड़ा आ नहीं रहा है, इसलिए उसका रेट बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब ग्राहकों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि प्याज और लहसुन के जो रेट बढ़ रहे हैं क्या उसका असर उनकी रसोई पे भी पड़ रहा है या नहीं। तो सर, जब आप पहले प्याज या लहसुन खरीदने आते थे तो उसका रेट तब कैसा था और अब क्या है? देखिए, रेट तो सब चीज़ों के बढ़े हुए हैं, सिर्फ प्याज लहसुन के नहीं, वो तो सारी हरी सब्जियां जितनी भी हैं सबके रेट बढ़े हुए हैं, और इसका सीधा असर हम लोग पे होता ही है। एक एक चीज़ को जो पूछिए तो 4 बार सोचना पड़ता है क्या लें और क्या ना लें, और अवेलेबिलिटी भी उसी हिसाब से, क्योंकि जो चीज़ें सड़ती हैं तो उस हिसाब से बहुत जल्दी पेरिशेबल बहुत जल्दी पेरिश हो जाती हैं, तो इस वजह से दिक्कत बरसातों में तो आती है। ये हर साल आती है, लेकिन ये इस बार जो है कुछ ज़्यादा ही, बिकॉज जो भी कारण रहे, आदमी बहाने बनाता है कि भाई वॉर चल रही है पीछे, डीजल पेट्रोल महंगा है तो इस वजह से महंगा है, अवेलेबिलिटी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ, तो देखिए बहाने तो बहुत हैं, लेकिन इन चीज़ों का असर हमारे पर पड़ रहा है और हमारे सीधे हमारे किचन पे और हमारे उसकी खर्चों पे पड़ रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि क्या अगले कुछ दिनों में 10 दिन 15 दिन में ये रेट कम हो सकते हैं, बारिश का मौसम अगर चला जाए तो, या कुछ? देखिए, बारिश के मौसम के बाद कुछ बेटर तो जरूर होगा, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग नहीं रहा। कोई ना कोई कारण, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो वॉर का हो, या डीजल पेट्रोल के प्राइसेस का हो, कुछ ना कुछ लेके प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं और हम सब इससे परेशान। अब पता नहीं है अभी कितना बढ़ेगा, अभी तो रेट फिर बढ़ गया है और अभी कितना बढ़ेगा ये नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को तो दिक्कत है ही है। अब बढ़े चाहे जो, खाना तो है ही है, मगर रेट बहुत बढ़ रहा है। ये क्या आपको ये नजर आ रहा है कि जो मॉनसून आया है बारिश की वजह से जो है ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सब्जी वाले तो यही बोलते हैं कि मौसम बारिश की वजह से सब्जियां आ नहीं रही, बाहर से सब्जियां आ रही है, इसलिए जो है रेट बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, प्याज और लहसुन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि आगे चलकर कुछ दिनों में ये दाम अभी और बढ़ेंगे, जिससे ग्राहकों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं प्रज्ञा राय, बोले भारत, लखनऊ।